ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी की नाम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 32। तो हम लोगों ने देखा कि भगवान बताते हैं अर्जुन महात्मा से कि किस प्रकार 25 नंबर श्लोक से 29 नंबर श्लोक तक बताते हैं कि 11 प्रकार के विभिन्न यज्ञ कोई भी जीवात्मा इस पृथ्वी में कर सकता है। ये जो यज्ञ की जो पद्धतियां, जो 11 पद्धतियां जो बताई गई है, जो भगवान बताते हैं, इन सभी पद्धतियों को बताने के पीछे भगवान का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है कि भगवान चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति जो देवताओं की पूजा करता है या फिर जो निराकार ब्रह्म की उपासना करता है या फिर जो ब्रह्मचारी व्रत पालन करता है या फिर जो गृहस्थ आश्रम में है या फिर जो पतंजलि यज्ञ करता है या फिर वो जो व्रत का यज्ञ करता है, द्रव्य यज्ञ करता है, तप यज्ञ करता है, प्राणायाम यज्ञ करता है, इस प्रकार से विभिन्न यज्ञ जो कर रहा है उसके पीछे जो रीजन है, उसके पीछे ये रीजन बताते हैं भगवान कि जीव जो है धीरे धीरे इन यज्ञों को करते 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 क्रमश धीरे धीरे जो है अपने आप को एलिवेट करे, अपने आप को ऊंचा लेके जाए। कैसे ऊंचा लेके जाए? जैसे सपोज कोई सकाम कर्म मार्ग में है, तो सकाम कर्म मार्ग में बताया गया है कि हम लोग को वर्णाश्रम प्रणाली के हिसाब से अपना जीवन का ज्ञापन करना चाहिए। क्यों? वैसा अगर हम लोग ज्ञापन करेंगे अपने जीवन का तो सकाम कर्म का जो स्तर है उससे हम लोग थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे, जिसको बोला गया है निष्काम की सिद्धि। तो ये सकाम कर्म में ही ये जो जितने भी यज्ञ जो बताए गए हैं मैक्सिमम सारे इस सकाम कर्म में ही आ रहे हैं। तो क्यों बताया गया है? क्योंकि सकाम कर्म के कुछ लेवल्स है, जिसको एक एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग समझेंगे। जैसे 4 लेवल में हम लोग समझेंगे इसको, सकाम कर्म को, कि इन यज्ञों के माध्यम से कैसे वो ऊपर चढ़ेगा। तो जैसे देखिए, कोई एक व्यक्ति है जो बिजनेस करता है या कोई जॉब करता है, सबसे पहला लेवल क्या होता है? वो बोलता है वर्क इज वर्शिप, यानी काम ही जो है वो मेरी पूजा है, काम ही मेरा धर्म है। इस प्रकार से कुछ लोग जो है बोलते हैं। अभी क्या है, जब वो ये समझते हैं वर्क इज वर्शिप, तो वो क्या है, कंप्लीटली सकाम कर्म के स्तर पे रहते हैं और वो ये समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा को ही कमाना है, पैसा से ही जीवन यापन होगा और पैसा ही मेरे सब कुछ है। तो ये उसका स्तर है। अभी क्या है, धीरे 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 यही काम करते 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 जब उसको ज्ञान होगा, उसके जीवन में जब ज्ञान का प्रवेश होगा, तो वो क्या करेगा, ये समझेगा कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं, मैं जो ऑफिस कर रहा हूं, मैं जो जॉब कर रहा हूं, ये मेरे को भगवान की सेवा के लिए भी करनी चाहिए। तो वो क्या समझेगा अपने आप को कि मैं और भगवान दो सेपरेट एंटिटीज है, जिसमें मेरा काम जो है वो कहीं ना कहीं भगवान की मेहरबानी से है, तो उनके लिए कुछ मेरे को करना चाहिए। ऐसा उसमें ज्ञान होगा। यही ज्ञान जो है धीरे धीरे विज्ञान में परिणत होगा, यानी जो वो कर्म कर रहा है, जो वो बिजनेस कर रहा है, जो वो जॉब कर रहा है, उससे जो अर्थ, उससे जो रुपया उसको मिलेगा, उस रुपया से वो क्या करता है, धीरे 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 भगवान का पूजा करना स्टार्ट करता है, भगवान का अर्चना करना स्टार्ट करता है, हाँ? भगवान का कीर्तन करना इत्यादि वो करना स्टार्ट करता है। और इस प्रकार वो भगवान की पूजा करते 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 एक समय ऐसा आता है जब वो कंप्लीटली
कृष्ण भावनामृत हृदय, सिर्फ कृष्ण के लिए कर्म करता है। तो क्या देखा गया है यहाँ पर, ये जो सारे यज्ञ की जो विधियां जो बताई गई है, ये है अपलिफ्टमेंट, कॉन्शियसनेस को अपलिफ्टमेंट करना, चेतना को अपलिफ्टमेंट करना। तब क्या होगा, सकाम कर्म से वो व्यक्ति निष्काम कर्म में सिद्धि प्राप्त करेगा। निष्काम कर्म में सिद्धि प्राप्त करते वो क्या करेगा, वो ब्रह्म के प्रति साक्षात्कार होगा। और ब्रह्म में जब साक्षात्कार होगा तब क्या होगा, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त होगा। तो यानी ये जो सारे जो यज्ञ की जो विधियां जो भगवान बताए हैं, इसका मूल उद्देश्य यही है कि हम जीवात्मा जो इस भव सागर में, इस भव बंधन में जो हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग कैसे न कैसे किसी न किसी प्रकार से हम लोग भगवान के धाम को, आध्यात्मिक जगत को हम लोग प्राप्त कर सके। क्लियर की कंफ्यूजन? क्लियर है सबको? ओके। अब हम लोग देखे 31 नंबर श्लोक और 31 नंबर श्लोक में कल हम लोगों ने देखा कि इन जो अभी हम लोग डिस्कस किए, इन्हीं विषयों में बताया गया है। अभी ये 32 नंबर श्लोक क्या बोल रहा है, एवं बहुविधा यज्ञा वित्तता ब्राह्मणों मुखे, कर्म जान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कार्यों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो भगवान अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अर्जुन महात्मा, ये जो सभी प्रकार के जो मैंने अभी तुमको यज्ञ के बारे में जो मैंने बताया है, ये सारे यज्ञ जो है ये मैंने ही अपने मुंह से वेदों में कहे हैं। इसलिए भगवान इतना जोर से बोल रहे हैं कि इन यज्ञों को तुम करो। इन यज्ञों के माध्यम से तुम क्या होगा, ब्रह्म रियलाइजेशन करोगे, तुम ब्रह्म में स्थित होगे, ब्रह्म में प्राप्ति होगे। ब्रह्म रियलाइजेशन जो है ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टेज है। अगर हम लोग जब तक अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग जो है परमात्मा कौन है, भगवान को जानने की तीन तरीका है। परम तत्व की तीन पराकाष्ठा है। पहला है ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा और तीसरा है स्वयं भगवान। ये आप लोग सबको कई बार सुन चुके हैं, सब कई बार समझ चुके हैं। तो यानी जो ब्रह्म तत्व को जो जानकार होता है, जो ब्रह्म तत्व तक भी जो पहुंचता है, जो ब्रह्म ज्योति तक भी जो पहुंचता है, वो भी हम जैसे जो आज हम लोग जो इस भव सागर में जो फंसे हुए हैं, हम लोग से बहुत ऊपर है। यानी पहली सीढ़ी जो है वो क्या है, आत्म साक्षात्कार। दूसरा अध्याय में हम लोग को एकदम विस्तार रूप से भगवान बताए हैं ये आत्मा साक्षात्कार कैसे होते हैं, ये लोग उठते बैठते कैसे हैं, ये चलते कैसे हैं। अर्जुन महात्मा प्रश्न पूछते हैं और किस प्रकार वो द्वंद्वों से मुक्त होते हैं, किस प्रकार वो विभिन्न परिस्थितियों को वो टैकल करते हैं। याद है आप लोग को? किसी को भी नहीं? नहीं, ओके, कोई बात नहीं। तो आत्म साक्षात्कार, आत्म प्रज्ञ हम लोग को बनना ही पड़ेगा। ठीक है, विमोक्ष से, क्योंकि इन यज्ञों के द्वारा जब हम आत्म साक्षात्कार होंगे, आत्मा में जब स्थित होंगे, तब वो ही हम लोग को आगे मोक्ष का लक्ष्य दिलाएगा। क्योंकि आत्मा में जब स्थित होंगे तो ब्रह्म ज्योति के लेवल तक हम लोग पहुंचे, वहां से फिर हम लोग परमात्मा के लेवल तक पहुंचेंगे और परमात्मा के लेवल से फिर हम लोग भगवान के लेवल तक पहुंचेंगे। लेवल मतलब हम लोग परम तत्व को हम लोग जान सकेंगे। तो इसलिए ब्रह्म, ये वर्णाश्रम प्रणाली जो है
ये भगवान बनाए हैं ताकि हम इन यज्ञों को कर सके। ओके, इसका कोई वो करे, रीडिंग कोई करे तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। 33 नंबर श्लोक। श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञान परिसम ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य ज्ञान से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म योग्यों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी सकाम कर्म का जो स्तर है, सकाम कर्म का स्तर से कौन सा स्तर ऊपर है? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म। निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म से ऊपर कर्म योग, कर्म कौशल्य, कर्म कौशल, कर्म योग, फिर ध्यान योग, आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार। क्या आता है? कर्म योग के ऊपर में क्या आता है? आत्म साक्षात्कार। ज्ञान योग। अरे ज्ञान योग, ज्ञान योग। यस, तो प्रभु करेक्ट, ज्ञान योग। तो यहाँ क्या बताया गया? सकाम कर्म का जो मार्ग है, सकाम कर्म में जो हम लोग यज्ञ करते हैं, वो हम लोग को हेल्प करेगा कहां तक पहुंचने के लिए? ज्ञान में स्थित होने के लिए, आत्मा में स्थित होने के लिए, आत्म साक्षात्कार में स्थित होने के लिए। इसलिए बोला गया कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ जो है ये श्रेष्ठ है। तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि जितने भी यज्ञ यहाँ बताए गए हैं, इनका मूल उद्देश्य यही है कि हम ज्ञान योग तक अपने आप को अपलिफ्ट करें, आत्म साक्षात्कार का लेवल तक हम लोग अपने आप को उठाएं, क्योंकि वही से ही हम लोग का आगे का रास्ता है। ज्ञान योग तक अगर हम लोग स्थित होते हैं, आत्मा में स्थित होते हैं, फिर अगर हम लोग भक्ति करते हैं तो हम लोग आगे भक्ति तक चले जाएंगे, और परमात्मा का रियलाइजेशन करना चाहेंगे तो परमात्मा तक पहुंचेंगे। और हम लोग अगर ब्रह्म ज्योति तक में रहना चाहते हैं तो ब्रह्म ज्योति तक रहेंगे। ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? देवेश प्रभु को समझ में आया? कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, एक्चुअली में क्या चल रहा है? सभी को क्लियर है इसका मतलब? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ओके, ठीक है। तो 33 नंबर का तात्पर्य कोई पढ़िए। पढ़िए, कोई दिन पढ़िए आप लोग। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनमें से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता।
यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या बताया गया है कि हम लोग को आत्मा के स्तर पर हम लोग को स्थित होना ही पड़ेगा। मतलब अगर भगवत धाम जाना है, एकदम दृढ़ जिसका निश्चय है कि मेरे को भगवान को प्राप्ति करना है, भगवान धाम जाना है, तो बार बार कई बार बोला गया है हम लोग के आत्मा का स्तर तक स्थित होना ही पड़ेगा। अपने को जानना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ। जहां शरीर समझ लिया अपने आप को, बस सारा झमेला में फंस जाएंगे। कोई बता सकता है क्यों शरीर को हम लोग अगर अपने को शरीर मान ले तो क्या झमेला लग जाएगा? कर्म बंधन हो जाएगा ना प्रभु जी। शरीर से हमारे इंद्रियों के विषय में सारा थॉट प्रोसेस चालू हो जाएगा। क्या बोले माता जी, वापस बोलिए। शरीर के बारे में अगर हम सोचेंगे तो हमारी सारी इंद्रियां एक्टिव हो जाएंगी, और जब हम आत्मा के बारे में सोचेंगे तो ये सारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी और मन परमेश्वर में लग जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। इंद्रियां नहीं, जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो हम अपने आप को इस सृष्टि का भोक्ता समझते हैं, तो इस वजह से हम लोग थोड़े अज्ञान में रहते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम भोक्ता समझते हैं अपने आप को। भगवान हो जाता है। और कौन बोलेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए, सीमा माता जी बोलिए। जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे प्रभु जी। शरीर समझने से, ठीक है, ओके। आप लोग कोई भी बढ़िया से कोई नहीं समझा पाएंगे, या कोई भी आप लोग की कहानी का एक पोर्शन मत बोलिए, एकदम बिगिनिंग से लास्ट तक कोई बता पाएगा क्या चक्कर है? क्यों बार 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 आत्मा में स्थित बोल रहा है? इसका मतलब शरीर हमारा दुश्मन है। शरीर क्यों दुश्मन है? शरीर एक दुखालय है। हाँ, तो उसमें ने अपने रिश्तेदारी ये सब आ जाती, शरीर माने तो रिश्तेदारी सब आ जाती है, वो दुख का स्थान है। क्या समझे? ओके प्रभु जी, मैं ट्राई। सीता माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, जब हम लोग शरीर के स्तर पर सोचेंगे तो हम लोग की इंद्रियां हमेशा प्रबल रहेंगी और हम उनको सेटिस्फाई करने के लिए ही सारे अपने कर्म उसी तरह फोकस्ड रहेंगे हमारे। उसके चलते हमारा मिथ्या अहंकार रहेगा कि हम ही भोगता है, हमको सब कुछ अपने आप को सेटिस्फाई करना है, तो हमारे सारे कर्म भी उसी तरह रहेंगे और हम आत्मा के स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इसलिए हम लोग को शरीर के लेवल से मतलब उठना होगा। गुड, ठीक है, 80% हुआ आपका। मैं ट्राई करूं प्रभु जी? राधिका माता जी बोलिए। राधिका माता जी बोलिए। जी प्रभु जी, जब हम आत्मा के स्तर पे सोचेंगे तभी हम भगवान के नित्य दास है ये वाला रिश्ता हम याद रख पाएंगे, क्योंकि जब हम शरीर के स्तर पे सोचेंगे तो हम अपने ही संतुष्टि के लिए चीजें करेंगे, और जब हम आत्मा के लेवल पे सोचेंगे तब हमको भगवान से जो हमारा रिश्ता है, जो हम भगवान के जो शाश्वत दास है, नित्य दास है, वो हमको याद रहेगा और हम अपनी इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ पाएंगे, भगवान के कार्यों में। ठीक है, आपका भी 80% हुआ है। ओके, जागृत प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? बोले जागृत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो हम अहंकार में रहते हैं, शरीर का अहंकार रहता है, और अपने आप जो भी कर्म करते हैं उसका कर्ता और भोक्ता अपन अपने को मानते हैं, जिससे सारे कर्म बंधन बनते जाते हैं। और वो कर्म बंधन आपको जन्म मृत्यु का कारण बनते हैं। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और बोलिए आपको इससे ऊपर उठना ही पड़ेगा। आत्मा में स्थित हुए बगैर आपका कल्याण नहीं हो सकता।
वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, करेक्ट, एकदम प्रॉपरली। किसका किसके साथ संबंध है, कौन किसको फंसाएगा, कहाँ किसके बाद क्या होगा, जो सिस्टेमेटिक फ्लो जो है वो प्रभु ने एकदम प्रॉपरली बताया है। तो शिखा माता जी आपने अच्छा बोला, मगर वी हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक प्रॉपरली। तो किसको क्या कहाँ बंधन हुआ, कहाँ किसको लफड़ा में गिरा, वो हम लोग को समझ में आया है। ठीक है ना, ठीक है, अच्छा बोला प्रभु ने। तो जब हम लोग को मालूम चल गया है ये शरीर बंधन का कारण है, तो डेफिनेटली हम लोग को तो आत्मा में स्थित होना पड़ेगा, है? आत्मा के लेवल में जाना पड़ेगा, आत्मा साक्षात्कार करना ही पड़ेगा। अभी ये आत्मा साक्षात्कार करने के लिए हम लोग को प्रेरणा कहाँ से मिलेगा, कौन सिखाएगा, कौन बताएगा? कौन बताएगा भगवान कौन है, कौन बताएगा कि हम आत्मा है, कौन बताएगा कि हम आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध हम लोग को जानना पड़ेगा, तब जाके इस भौतिक जगत से हम लोग मुक्त होंगे, कौन बताएगा? तो इसलिए इन यज्ञों के माध्यम से, ये यज्ञों के माध्यम, इन यज्ञों को करते हुए हमारे में जो ये है क्लीनिंग का जो काम है, ये कौन करेगा, कौन करेगा? ये एक मिनट रुकिए, कोई मत बोलिए, कोई मत बोलिए, कोई मत बोलिए, सब कोई मत बोलिए, मैं जिसका नाम बोलूंगा वो बोलेंगे। त्रिपुरारी प्रभु कौन करेगा? प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक गुरु, वेरी गुड। इसका मतलब प्रामाणिक गुरु हम लोग का हेल्प करेगा इस सारा सिस्टम में अपने आप को शुद्धि करने में। इसलिए नेक्स्ट श्लोक में क्या बोला जा रहा है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नन सेवया उपतिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्वदर्शिना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा। कौन है वो प्रामाणिक गुरु? जो तत्व को जानता है, जो परम तत्व को जानता है, जो भगवान को जानता है, उस गुरु के पास हम लोग को जाना पड़ेगा। कैसे? कि ये गुरु ये 100 रुपया लो, बोलो फटाफट बोलो कैसे होगा मेरा भक्ति। तब क्या होगा? वो गुरु हम लोग को सब कुछ समझा देगा और हम लोग का क्या होगा इमीडिएटली? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, ऐसे नहीं होगा ना, प्रभु जी, आग्रह करके प्रभु जी, कैसे होगा? आग्रह करके प्रभु जी, गुरु जी विनम्रता से जाना होगा, विनम्रता विनम्रता से। आग्रह करके विनम्रता से तत्विधि प्रणिपातेन। तब हम लोग क्या करना पड़ेगा? गुरु के पास में जाना पड़ेगा, हाथ जोड़कर विनम्रता से उनके पास सरेंडर होना पड़ेगा। तब वो गुरु क्या है? करुणावश, प्यारवश, तब वो क्या करेंगे? हम लोग को जो तत्व ज्ञान उन्होंने उपलब्ध किया है कि तुम आत्मा हो और आत्मा का भगवान के साथ संबंध है, तब ये जो यज्ञ के जो जितने भी 11 प्रकार के यज्ञों के बारे में जो बताया गया है, इन यज्ञों को करते हुए गुरु के आदेश से, गुरु के निर्देश से ऑटोमेटिक हम लोग सकाम कर्म के स्तर से इमीडिएटली हम लोग निष्काम कर्म, और वही हम लोग आत्म साक्षात्कार करते हुए भक्ति में घुस जाएंगे, भक्ति के लाइन में चले जाएंगे, भक्ति मार्ग में चले जाएंगे। तो इसलिए हम लोग को क्या है? तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, सत्य को जानने का प्रयास करो। तो सत्य क्या है? इस पृथ्वी में एक ही सत्य है, वो सत्य है कृष्ण। कृष्ण सत्य, बाकी सब मिथ्या है, सब मिथ्या है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। अगर मैं आपको बोलूं श्रीकला माता जी को कि श्रीकला माता जी आपके पर्स जो आपके पास में जो पर्स पड़ा हुआ है, उस पर्स से आप अमिताभ बच्चन का फोटो निकाल के दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? मेरे पर्स में तो अमिताभ बच्चन का फोटो नहीं है, तो मैं कहां से दूं आपको? यानी जो चीज नहीं है आपके पास में वो आप नहीं दे सकते हैं। और वही अगर मैं आपको बोलूं उस पर्स से आप मेरे को 100 रुपया दीजिए, और अगर 100 रुपया उसमें है तो आप मेरे को निकाल के दे देंगे, लीजिए 100 रुपया। यानी जो है वो आप दे सकते हैं, जो नहीं है वो नहीं दे सकते हैं। गुरु ने तत्व ज्ञान को उपलब्धि की है, इसलिए गुरु के पास तत्व ज्ञान है, इसलिए वो क्या करेगा? हम लोग को पूर्ण ज्ञान, तत्व ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान उनके पास है बोल के वो हमें दे सकेंगे पूर्ण रूप से।
ऐसा नहीं आधा अधूरा ज्ञान देंगे, पूर्ण रूप से, क्योंकि एक प्रामाणिक गुरु होता है जो 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहता है, शास्त्रों का अध्ययन करता रहता है, हाँ? तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि हम लोग को जिज्ञासा और विनती भाव से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगर हम लोग का ऐसा हो ना कि ठीक है, शिखा गुप्ता माता जी कितना जानती है, मैं उनका थोड़ा टेस्ट लेता हूँ, या मैं ऐसे बोलूं कि नहीं देवेश प्रभु तो नीतू शर्मा माता जी से अच्छा बोलती हैं, ये प्लान है दिक्कत है, तो ये अपराध हो जाता है। दिस इज नॉट गुड, क्योंकि अल्टीमेटली बोल तो सभी भगवान का ही बात कर रहे हैं। हाँ, किसी का समझाने का तरीका अलग है, किसी का समझाने का तरीका अलग है। अभी जो आप लोगों को प्रश्न पूछा गया था कि शरीर कैसे हम लोग को फंसाने का काम करता है, बताया तो सभी ने सही है। सीमा माता जी ने एक सेंटेंस में कुछ बताया था, शिखा माता जी कुछ बताया था, भावना माता जी कुछ बताया, राधिका माता जी कुछ बताया, तो जिसने जो बताया सही बताया, कहीं गड़बड़ नहीं है। मगर पूर्ण ने कहाँ बताया? पूर्ण तो एक ही जन ने बताया ना। तो इसका मतलब एक जो आध्यात्मिक गुरु है वो हम लोग को पूर्ण रूप से ज्ञान देगा, कंप्लीट नॉलेज अबाउट कृष्ण। ओके, इसका तात्पर्य को कोई पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा की सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी हरि बोल। यहाँ पर गुरु परंपरा का शब्द 3 बार 4 बार इस्तेमाल किया गया है। अब मैं सपोज सारिका अग्रवाल माता जी से पूछूं, हालांकि उनका कैमरा ऑफ है, नहीं पूछना चाहिए उनको, ठीक है, मैं किसी और से पूछता हूँ। राजेश्वर प्रभु, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रभु यहाँ पर 2 बार 3 बार गुरु परंपरा का शब्द का इस्तेमाल किया गया, ऐसा क्यों? गुरु जो है गुरु परंपरा से क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों? आवाज नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु, ओके, नो प्रॉब्लम, छोड़िए। और कौन बोलेगा आप लोग? जिसको आता है वो हैंड रेज करे, फिर उनमें से मैं किसी को पूछूंगा। यशोदा देवी दासी माता जी, काइंडली आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, गुरु परंपरा का मतलब कि ये जो परंपरा है ये हमारी भगवान खुद भगवान से ही चली आ रही है, मतलब कि हमने खुद भगवान से जो नहीं, वही परंपरा खुद भगवान से ही, मतलब कि भगवान ने ही इस परंपरा को बनाया है, भगवान ने ही बनाया है। जैसे ब्रह्म है ना, 4 परंपरा है, ब्रह्म और रुद्र, ठीक है, वो सब नहीं चाहिए, वो सब डिटेल्स नहीं चाहिए, और डिटेल्स नहीं चाहिए, नहीं। यहाँ पर क्यों बताया गया, इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि गुरु गुरु परंपरा से होना चाहिए? इसका उत्तर पूजा मारो माता जी, आप बताइए। प्रभु जी इसका उत्तर है, प्रभु जी एक मिनट, इसका उत्तर प्रभु जी है क्योंकि परंपरागत गुरु होता है वो उसने अपने गुरु से वो चीज सीखी है, ये परंपरा से चला आ रहा है, शुरू ऊपर से चली आ रही है ये बात, उसने अपने गुरु से, उन्होंने अपने गुरु से सीखा है। फिर जी करेक्ट, 80% करेक्ट है माता जी का। ओके, पूजा मारो माता जी, आप एकदम प्रिसाइज करके बोलो तो क्या कारण है यहाँ पर, क्यों बोला गया है? जैसे गुरु परंपरा है ना, वो फर्स्ट तो भगवान कृष्ण से ही आई है ना, वो उनके शिष्य बने, उनके शिष्य बने, उस हिसाब से इसके लिए गुरु परंपरा से सीखना चाहिए ना। आदि तो सबके कृष्ण ही है। तो गुरु तो हमारे गुरु क्यों उस परंपरा से होना चाहिए? दैट इज द पॉइंट, क्यों होना चाहिए उस परंपरा से? क्योंकि वो 100% उनको नॉलेज है कृष्ण के बारे में। यस, क्योंकि उनको भगवान का संदेश मिलता है। ओके, श्वेता शर्मा माता जी, और कुछ बोलिए आप।
नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा श्वेता शर्मा माता जी का। हेलो हेलो हाँ प्रभु जी। हाँ, बोलिए माता जी। प्रभु जी, वो ज्ञान हमें एज इट इज मिलेगा, उसमें जो प्रामाणिक गुरु रहेंगे। यस, वेरी वेरी गुड। मेजर पॉइंट इज एज इट इज, जैसे गुरु ने गुरु से जैसे सीखा है, एज इट इज, यथार्थ रूप में वो हम लोग को बताएंगे। इसलिए गुरु परंपरा से होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उसमें डाइल्यूशन हो जाएगा, जो असली जो बात था उसमें डाइल्यूशन हो जाएगा, तो वो फिर सही नहीं है। एज इट इज होना चाहिए, एज इट इज। ओके, बाकी आप लोगों ने सही कहा, भगवान से परंपरा स्टार्ट हुई है, ये बात भी अच्छा है, क्योंकि भगवान से स्टार्ट हुई है, इसका मतलब जेन्युइनिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, ये बात भी सही है। फिर गुरु परंपरा से अगर गुरु जुड़ा हुआ है, तो यानी वो पूरा आध्यात्मिक इस कड़ी से जुड़ा हुआ है, चेन से जुड़ा हुआ है, ये भी ठीक है। किंतु मूल बात ये है कि वो एज इट इज बोलेंगे, जैसे उन्होंने सीखा अपने गुरु से। ठीक है श्वेता माता जी, ओके, आगे पढ़िए। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है, धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इस दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनयमय पूर्ण हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो गुरु के पास हम लोग को विनीत भाव से, उनको सरेंडर भाव से उनके पास हम लोग को जाना चाहिए। उनको कुछ आध्यात्मिक बात अगर है तो वो हम लोग गुरु से करना चाहिए, पूछना चाहिए। आत्म कल्याण के विषय में गुरु को पूछना चाहिए। पर आजकल अधिकतर क्या देखा गया है, लोग पूछते हैं इस टाइप के, कोई भी अगर होते हैं तो किस प्रकार की बातें करते हैं उन लोग कि गुरु मेरे जो है गाय दूध कम दे रहा है घर का नौकरानी आना कम हो गया है। उटपटांग प्रश्न पूछते हैं जिसका कोई लेन देन नहीं है। मगर गुरु से ऐसा बकवास बात नहीं करना चाहिए। गुरु से कुछ पूछना है, आत्म कल्याण का बात पूछिए, भगवान का बात पूछिए, कृष्ण का बात पूछिए। बाकी और सपना में मेरे ये आया, मेरे सपना में वो आया, इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, ऐसा बेकार नॉनसेंस प्रश्न, ऐसा आध्यात्मिक बात नहीं है। तो हम लोग को जीवन में प्रामाणिक गुरु अगर नहीं है तो हम लोग शास्त्र को इतना अच्छा से नहीं समझ पाएंगे। मस्ट, मेरे को मिला 20-25 जन का फॉर्म मिला है। ये फॉर्म जो है 2-4 दिन में सारा फॉरवर्ड हो जाएगा। इस महीना में मोस्ट प्रोबेबली भगवान चाहेगा तो शायद गुरु महाराज जो है, आप लोग का जो 20-25 जन का फॉर्म आया है, आप लोग का सबका वो होगा, सेटल होगा। ओके, अभी क्या है,
35 नंबर श्लोक में क्या बताया जा रहा है वो हम लोग समझते हैं। यज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंशस्वरूप है, अर्थात वह सब मेरे हैं। जब हम लोग शरीर प्राप्त करते हैं तो एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा होता है हम लोग के। क्या आप लोग में से कोई बता सकता है एक्चुअली में मेन समस्या क्या है शरीर से? क्या ऐसा नेचर डेवलप होता है शरीर से जिसके कारण ये 35 नंबर श्लोक भगवान बता रहे हैं? तो मेरा तेरा प्रभु के ये मेरा है, ये तेरा है। मेरा तेरा, ओके। और स्वामित्व का जो भाव आ जाता है, स्वामित्व का जो भाव आ जाता है, स्वामित्व का भाव आ जाता है, स्वामित्व का भाव आता है। अच्छा, स्वामित्व का भाव आता है, ये चीज तो मेरी इसमें से है, क्या ये होता है? अहंकार, मिथ्या अहंकार आता है प्रभु। मिथ्या अहंकार नहीं, ठीक है, मिथ्या। अच्छा नीतू माता जी पहले आप बताइए। ठीक है, स्वामित्व का भाव आता है, फिर उससे क्या होता है? प्रभु जी फिर हम अपने जो मतलब वही शरीर के स्तर पे सोचने लग जाते हैं और हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा भगवान से क्या रिश्ता है। हम बस वही हमारा घर, हमारे बच्चे, इसी में ही रह जाते हैं फिर। हाँ, तो जब हमारा घर, हमारा बच्चा, जब हम लोग सोचते हैं तब क्या होता है? हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। नहीं, एक सेकंड, मैं किसी और से बात करूंगा। नहीं, फिर हम प्रभु जी हम भगवान से, भगवान के हम जो हमारे अंदर जो भगवान के अंदर जो कि हम नित्य दास हैं, वो जो भाव होना चाहिए उससे हम नहीं, वो छोड़िए, वो बात का बात है। अभी जो हम लोग जो ये हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, तो क्या होता है उसके कारण क्या हो जाता है? प्रभु जी हम अधिकार जताने लग जाते हैं चीजों पे अधिकार जताने लग जाते हैं। तो अधिकार जताने के लिए क्या हो जाता है? फिर उससे क्या होता है? अधिकार जब जताने लग गए तब क्या होता है उसके बाद? 3 गुण में फंस जाते हैं प्रभु। प्रभु जी हम अपने आप को कृष्ण से अलग समझने लग जाते हैं। कृष्ण से अलग समझने लगता नहीं, वो प्रॉब्लम का कारण नहीं है। वो तो प्रभु जी एक वर्ड में समझ सकते हैं कि हम अपने आप को भक्ताराम समझ लेते हैं। नो, शरीर से मेन प्रॉब्लम क्या है अभी तक आप लोग नहीं समझ पाए। इसका मतलब शरीर से मेन कहानी क्या होता है? जागृति प्रभु आप बताइए। तो हम भूल जाते कि हम आत्मा है। अच्छा नहीं वो हरे कृष्ण प्रभु जी। अहंकार आ जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। राग, अहंकार और राग होता है प्रभु जी। एक सेकंड, सबको चुप। हाँ, जागृति प्रभु बोलिए। ममता होती है, ममता, मैं और मेरा। मैं और मेरा नहीं हुआ। ओके, खूब ध्यान से सुनिए और आप लोग लिख लीजिए। प्रभु जी, योगेश प्रभु जी एक बार ट्राई करना चाहूंगी प्रभु जी। एक सेकंड कीजिएगा। योगेश प्रभु बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? हम लोगों को हर हो जाता है, उससे हम लोग नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा प्रभु, आवाज नहीं आ रहा है। लेविट, कोई बात नहीं प्रभु। हाँ, दीपक प्रभु बोलिए, क्या कुछ बोलना चाह रहे? दीपक प्रभु बोलिए। प्रभु जी हम वासनामय हो जाते हैं और हमारा पतन शुरू हो जाता है। हम लोग वास्तव में पतन शुरू हो जाता है हमारा। वास्तव में पतन शुरू हो जाता है? नहीं, शरीर में तो हम लोग भोग करते हैं उस टाइम पर। ये तो रियलाइजेशन का स्टेज हो गया, तो भक्ति का स्टेज हो गया। मैं भक्ति का स्टेज ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक नॉर्मल आदमी
या हम लोग को किसी को भी जो शरीर मिला, शरीर से सबसे पहले प्रॉब्लम क्या चालू होता है? कर्म बंधन में बन जाते हैं। कर्म बंधन में कैसे बनते हैं? किस प्रकार बनते हैं कर्म बंधन में? पूर्व जन्म का जो हम इच्छाएं जन्म प्रभु जी समझते हैं हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, मेरा बेटा इस पोस्ट पर है, सब हमें घमंड आ जाता है। उससे क्या होता है माता जी फिर? इससे हमारा कनेक्शन भगवान से हटता है, मतलब हमारे भगवान से हटता है और हम इसी साथ रहते हैं। अच्छा, शरीर से जो ये जो मेरा डॉक्टर है, ये बैरिस्टर है, मेरा बेटा है, ये क्यों हुआ? ऐसा सोच क्यों हुआ? प्रभु 3 गुण के कारण होता है, हम जो 3 क्योंकि गुण प्रभु जी हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। एक सेकंड बोलिए सदा माता जी, बोलिए। जी प्रभु जी, तो हम ओके ठीक है, मैं बोलता हूँ। प्रभु जी लिखता है जी, ठीक है, मैं बोलता हूँ। प्रभु जी, हम अपने आप से प्रेम करने लगते हैं, कृष्ण को प्रेम करने से बदले हम हमारे शरीर से प्यार करने लगते हैं। हाँ, ये तो है। हमको ये प्रभु जी भगवान से ईर्ष्या हो जाती है। भगवान से ईर्ष्या हो जाती है। भगवान से ईर्ष्या हो जाती है। प्रभु जी, हम इंद्रिय तृप्तियों में लग जाते हैं और जब वो पूर्ण नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है और फिर हमारे शरीर का और मन में मतलब भगवान के अगेंस्ट रहते हैं वो। आप पॉइंट पे पहुंचे माता जी, पॉइंट पे पहुंच के जो ना फिर डाइवर्ट हो गए, एकदम गेट पे पहुंच गए थे आप, और गेट पे पहुंच गया फिर बाहर निकल गया। प्रभु जी वही जो प्रेम हमारा फिर रजोगुण के संपर्क में आ गया, तो हमको जो प्रेम भगवान से करना था हम अपनी चीजों से और अपने रिश्तेदारों से, अपने घर से, संपत्ति से करने लगते हैं। हाँ, तो अभी क्या हो गया कि हम लोग शरीर आने के साथ साथ, शरीर प्राप्त होने के साथ साथ हम लोग में क्या प्रॉब्लम चालू हो जाता है कि ये मेरा है इत्यादि। अभी क्या होता है कि हम लोग मेरा तेरा, ये मेरा है तो मैं इसको, ये मेरी बीबी है, ये मेरा बच्चा है, तो इसको मैं अच्छा से पालू पोसूं, इसका अच्छी तरह से मैं रखूं, और ये बच्चा लोग जो है ये तो शारदा अग्रवाल माता जी का, ये इन लोग समझेंगे। तो उसके कारण क्या होता है, अच्छा बुरा, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, यानी राग और द्वेष करने लग जाता हूं मैं चीजों के प्रति और अपने एक्टिविटीज के प्रति जो है अटैचमेंट डिटैचमेंट करने लग जाता हूं। ये अच्छा है तो ये मैं करूंगा, ये बुरा है ये मैं नहीं करूंगा, इससे मेरे को फायदा मिलने वाला है ये काम मैं करूंगा, ये मेरे को फायदा नहीं देने वाला है इस काम को मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं शरीर के स्तर से सोच रहा हूं। अगर उसी चीज को अगर मैं ऐसा समझूं कि कोई भी चीज जो मेरे लिए अच्छी नहीं है वो भी तो भगवान ने ही बनाई है, यानी भगवान के कोई ना कोई भगवान की सेवा में उस वस्तु को भी हम लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। कोई एक आदमी है जिसके साथ मेरा मन नहीं मिलता है, मगर वो उसको भी तो भगवान ने ही भेजा है, यानी उसको भी, उससे भी भगवान कोई ना कोई तरीका से सेवा ले रहे हैं, यानी उसमें परमात्मा है। और उसमें जब परमात्मा है तो मैं उससे घृणा करने का कोई कारण ही नहीं है। मैं क्यों घृणा कर रहा हूं किसी से, क्यों किसी से द्वेष कर रहा हूं मैं? ये राग और द्वेष जो है ये हम लोग को मेन फंसाने का काम करता है। जैसे एक आदमी है, वो ट्रेन में चढ़ने वाला है, एकदम प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो ट्रेन आ गया, उसको ट्रेन में बस चढ़ना है, मगर उतना ही देर में क्या हो गया, उसका कोई मित्र आ गया। मित्र आने से क्या हो गया, उसका उसके प्रति प्रेम है, तो वो क्या कर रहा है, उससे बात करने लग गया। बात करने लगने के कारण क्या हुआ, वो जो ट्रेन जो है उसकी मिस हो गई। तो यानी क्या हो गया कि उसको, उस व्यक्ति को अपने दोस्त के प्रति राग है, यानी आसक्ति उसको उत्पन्न हुई और उसका ट्रेन मिस हो गया। अभी क्या हुआ, वही व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ट्रेन आ गई, उसको ट्रेन में चढ़ना चाहिए, मगर उतना देर में कोई कुली वाला आया, कुली वाला आने के साथ क्या हो गया, उसका कोई मनमुटाव हो गया, कुली वाला से कोई झगड़ा उगड़ा हो गया। झगड़ा के कारण क्या हो गया, उसको द्वेष हो गया, यानी उसको नफरत हो गई, उससे ईर्ष्या हो गई, उस चक्कर में वो ट्रेन छूट गया।
तो ट्रेन जो है वो है भगवत धाम जाने का रास्ता हम लोग का। ये भगवत धाम का मार्ग में जाने में ये जो कुली और ये जो दोष जो हम लोग को मिला, जिसके कारण हम लोग को राग और द्वेष हुआ, जिसके प्रति हम लोग को अटैचमेंट और डिटैचमेंट हुआ, इसके चक्कर में हम लोग का ट्रेन मिस हो गया, इसके चक्कर में हम लोग का गोलक धाम जाना कैंसिल हो गया। तो राग और द्वेष जो है ना, ये सबसे बड़ा शरीर के अंदर में सबसे बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट, ये हम लोग का राग और द्वेष से ही सारा खेल चालू हो जाता है। इसलिए बोला गया इस श्लोक में, क्या बोला गया है कि मेरे को हो सकता है त्रिपुरारी प्रसन्न नहीं है, या हो सकता है मेरे को सुनीता माता जी प्रसन्न नहीं है, मगर इनके अंदर भी परमात्मा है और ये भी कहीं ना कहीं भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं। तो अगर ये ज्ञान अगर एक गुरु के माध्यम से जब मेरे को हो जाता है समदर्शिना, यानी सभी में परमात्मा है, सभी कोई जो है इस पृथ्वी में आए हैं, कोई ना कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से वो भगवान की सेवा से जुड़े हुए हैं, भगवान की भक्ति से जुड़े हुए हैं, ये भगवान की संतान है। ये सोच जब गुरु के माध्यम से, गुरु की कृपा से जब हमारा आ जाएगा, तो हम लोग क्या इस भव बंधन में, मैं क्या बोला, भव बंधन में हम लोग का फंसने का मेन कारण है राग और द्वेष। राग का मतलब क्रोध को नहीं बताया गया यहाँ पर, राग और द्वेष मतलब हो गया राग मतलब आसक्ति, और द्वेष मतलब घृणा। भावना माता जी को लाल रंग पसंद है तो उनके लिए वो अच्छा है, योगेश प्रभु को हरा रंग पसंद है मगर भावना माता जी को हरा रंग पसंद नहीं है, उनके लिए वो खराब है। मगर ये सोचना पड़ेगा, ये हरा रंग का चदरा हम लोग भगवान के लिए बना सकते हैं, भगवान को विराजमान कर सकते, भगवान का कपड़ा बन सकता है, भगवान का मोर पंख बन सकता है। यानी मैं घृणा कर रहा हूं कोई चीज से, मगर वही वस्तु तो भगवान ने बनाई है, भगवान की शक्तियों के माध्यम से बना है, यानी वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल आ सकती है। Who am I to make राग एंड द्वेष? इसलिए श्लोक में क्या बोलता है, स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। कौन से मोह को? इस राग और द्वेष के मोह को। राग और द्वेष के मोह को अगर तुम प्राप्त हो गए तो तुम्हारा फायदा नहीं होना। तुम भक्ति मार्ग में हो, मगर भक्ति मार्ग में होकर भी किसी के प्रति नफरत सफरत अगर पैदा कर लिया तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं हम लोग का पतन होने का चांसेस है। और मेरे को तो हमेशा इसी चीज का डर रहता है कि मेरा क्या होता है, खुद का पर्सनली मैं बता रहा हूँ, कभी किसी कोई कुछ बोल दिया, कोई बिजनेस में कुछ ऐसा हो गया या फिर कोई किसी से कुछ हो गया, इमीडिएटली जो है मैं क्रोध में आ जाता हूँ। इमीडिएटली आई फॉरगेट कि मैं कृष्ण का दास हूँ, ये बिजनेस भी उनका है, तो जो आदमी है उसमें परमात्मा है। नहीं, उस टाइम पर इमीडिएटली एकदम जो ओरिजिनल मोहन है उसमें आ जाता हूँ मैं। तो वेरी टफ, वेरी टफ इस राग और द्वेष से निकलना मेरे लिए, मेरा सब अधम के लिए। तो क्या बोला जा रहा है, कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है। सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है। किसी से नफरत ही जब नहीं होगा, किसी से प्रेम ही नहीं होगा, ना तो कुली से लड़ाई करेगा और ना ही कोई मित्र से बात करने में ज्यादा मशगूल रहेगा, तब ऑटोमेटिक ट्रेन को पकड़ेगा और ट्रेन को पकड़ के भगवत धाम चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को ये माया जाल जो फंसा रखा है, इससे हम लोग को समझना पड़ेगा, हम लोग को जानना पड़ेगा कि हम लोग कृष्ण से पृथक नहीं है, कृष्ण से अलग नहीं है। हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण हमारे परम पिता है, कृष्ण का धाम ही जो है वो परम सत्य है, उसको हम लोग को प्राप्त करना है। और हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि एक बच्चा है, ये अगर आप लोग को मैं पहले बोला हूं तो आप लोग बोल दीजिएगा, तो मैं नहीं बोलूंगा। एक बच्चा है, वो अपने पिताजी के साथ में मेला में घूमने गया। अभी वो उस मेला में वो घूमते 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 क्या हो गया, बाप से वो बिछुड़ गया। अब खूब जोर जोर से रो रहा है। तो जो भी आसपास में जो लोग सुने, कोई इसको चॉकलेट खिला रहा है, कोई इसको बैलून दिला रहा है, कोई इसको कोई राइड्स करा रहा है कि तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो बच्चा थोड़ा देर के लिए चुप होता है, जब आइसक्रीम कैडबरी कुछ मिल जाता है, और थोड़ी देर बाद वापस रोना चालू कर देता है। अभी ये लोग जो उसको कुछ कुछ खिला रहे हैं, कुछ माया का कोई चीज खिला रहे हैं, माया जाल का कोई चीज कुछ कुछ टेस्ट दिला रहे हैं, उससे इसका संतुष्टि नहीं हो रहा है।
उसका परम संतुष्टि किसमें होगा? जब उसका पिताजी जो उससे खो गया है वो उसको मिल जाने से उसको परम संतुष्टि होगा। उसी प्रकार हम लोग क्या है, भगवान से खो गए हैं, भगवान से बिछुड़ गए हैं। जिस दिन भगवान के पास हम लोग चल जाएंगे, जिस दिन गुरु की कृपा से गुरु हमारा हाथ को पकड़ के भगवान के हाथ में जब पकड़वा देगा, तब हम लोग अपने मेन पिता के पास जाएंगे। तब हम लोग के लिए ना तो शोक का कोई कारण रहेगा, ना कोई दुख का कारण रहेगा, ना कोई इस भौतिक जगत में बंधन का कारण रहेगा। इसलिए इन 2 श्लोकों में बताया गया कि गुरु कितना इंपॉर्टेंट है? नहीं तो हम लोग सकाम कर्म मार्ग में ही हम लोग रह जाएंगे, उससे उठ ही नहीं पाएंगे, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ भावना दंगे माता जी एकदम कंप्लीटली नॉन स्टॉप अपना नोट्स बनाती रहती है। अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। इसका तात्पर्य को कोई पढ़िए। हरे कृष्णा, मैं पढ़ती हूँ। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया मां नहीं या यह कहलाती है। हरि बोल, कुछ लोग हरि बोल, हरि बोल। देवेश प्रभु, भिन्न अंश का मतलब क्या हो गया? कि मतलब भगवान के वो स्वअंश नहीं है, अलग है भगवान से, भिन्न है। हम लोग स्व अंश नहीं है, ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मगर हम लोग भगवान से क्या बोले आप नेक्स्ट? हम लोग भगवान के अंश नहीं है, अलग है भगवान से। मतलब कैसे अलग है भगवान से? किस टाइप से? मतलब उतना कनेक्शन अभी नहीं है। ओके, कौन इसको और थोड़ा डीपली बता सकेगा कि यहाँ पर क्यों जीव को भिन्नांश बताया गया है? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, हमारे अंदर हम भगवान से इसलिए अलग हैं क्योंकि भगवान के पास जो ऐश्वर्य है वो सारे गुण हमारे अंदर है, लेकिन मात्रा में हमारे प्रमाण में कम ज्यादा है, इसलिए हम भिन्नांश हैं। भगवान पूर्ण रूप में है, हम लोग उसमें छोटे से अंश में है, इसलिए हम लोग भगवान से। तो देवेश प्रभु, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो देवेश प्रभु, हम लोग भगवान से अलग नहीं है। भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, हम लोग भगवान से ही आए हैं। तो हम लोग भगवान के अंश ही है, हम लोग भी भगवान के अंश है, और विष्णु और रामचंद्र जी भी भगवान के ही अंश है। मगर उन लोग स्व अंश है, हम लोग भिन्न अंश है, क्योंकि हम लोग इस जड़ जगत में फंस गए हैं, इसलिए हम लोग भिन्न हो गए, हम लोग गुमशुदा हो गए। हमारी तलाश है, हम गुमशुदा हो गए, मगर हैं उनके अंश ही, क्योंकि हम उनसे अलग होकर इंद्र तृप्ति करना चाहे, उनसे अलग होकर हम लोग भोग करना चाहे, इसलिए हम लोग अलग हो गए। बट वी आर पार्ट एंड पार्सल, इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ओके, आगे बढ़िए। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परम ब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है, यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है। तो यहाँ पर एक फिलॉसफी बताई गई है कि मायावादी लोग बोलते हैं कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। मतलब मायावादी क्या बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो ब्रह्म ज्योति से आए हैं और भगवान मृत्यु के बाद वापस ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। तो ये तो अद्भुत कंसेप्शन उन लोग का, एक तो मतलब भयानक कंसेप्शन है। ब्रह्म ज्योति भगवान की शक्ति है। मतलब मेरा बेटा है, मैं बेटा से मैं पैदा होऊंगा क्या? ना मेरा बेटा मेरे से पैदा होगा।
समझे आप लोग कि क्या उन लोग का मिसकंसेप्शन है, ये एक भयानक मिसकंसेप्शन। ओके, आगे बढ़िए। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचता है। परम ब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है तथा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। परम ब्रह्म के भिन्न अंश के स्वरूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित हैं, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य हैं। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं, तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में की गई है। मुक्ति हेर्तवान्यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थितः। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास के रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। तो यानी क्या समझे इस लाइन से, कौन बताएगा? मुक्ति का अर्थ है, एक एक करके बताएगा। अच्छा, मैं पहले नाम बोलूंगा, मैं कौन बताएगा। एक मिनट रुकिए, नहीं एक सेकंड, आप लोग हैंड रेस कीजिए। जिसको इसको आता है वो हैंड रेस कीजिए। मैं उनमें से किसी किसी को पूछूंगा जिसको इसको आता है। सेंटेंस है, मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। हाँ, सिर्फ 3 जन ने हैंड रेस किया है, तो यानी बाकी लोग को थोड़ा चेष्टा नहीं करना चाहिए क्या? ओके, 4 जन। आप लोग अगर चेष्टा नहीं करेंगे ना बोलने का, तो आपका कंसेप्शन क्लियर नहीं होगा। आप लोग थोड़ा चेष्टा कीजिए कुछ बोलने का। कोई बात नहीं, गलत सही का कौन यहाँ पर निर्णय कर रहा है ऐसे का, अपने सब परिवार वाले हैं यहाँ पर। मगर खुद जब बोलते ना तुम लोग को मालूम चलता है कि हमारा कंसेप्शन सही है कि नहीं है, सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं गलत तो नहीं है। गलत है तो हम लोग सही सुनेंगे तो सही समझेंगे वापस। एनीवेज, ठीक है, 4 जन ने जब हैंड रेस किया है तो मैं, हाँ, भावना दंगी माता जी आप बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, थोड़ा जोर से। मुक्ति का अर्थ है हम शास्त्रों के माध्यम से गुरु परंपरा में गुरु की शरणागति होके उनके डायरेक्शन से कृष्ण की सेवा करें तो मोक्ष पथ पर जा सकते और साल्वेशन अटेंड कर सकते। नहीं हुआ। ओके, पूजा मारू माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम नहीं, मुक्ति का अर्थ मत बोलिए आप लोग, हरि बोल। उस सेंटेंस को पढ़िए ना, वो सेंटेंस क्या बोल रहा है, उस सेंटेंस को बोलिए, वो सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है। कि हम है ना कृष्ण के नित्य दास हैं और हम, हमारी जब मुक्ति हो जाएगी या हम जब गोलोक धाम चले जाएंगे तब भी हम कृष्ण के वहां पे दास बन के अपना प्रेम कृष्ण के साथ में हम निभा सकते हैं। यही वास्तविक मुक्ति बता रहे हैं। ठीक है, आपका आंसर और भावना दंगी माता जी का सेम आंसर है। आप लोग हैंड डाउन कर दीजिए।
ओके, शिखा गुप्ता माता जी बोलिए। प्रभु जी, अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना मतलब कृष्ण का नित्य दास बन के रहना, तो उसके लिए हमको 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियसनेस रहना पड़ेगा। दैट मीन्स कर्म कौशल जब हम करते रहेंगे तो एवरी एक्टिविटी डिवोटेड टू कृष्णा। ओके, सारिका अग्रवाल माता जी। तात्पर्य मैं ये समझी हूँ कि हमें अपने जैसे गुरु परंपरा के अनुसार, गुरु के आदर्श अनुसार हमने जो सीखा है और भगवान के अनुसार जो भगवान ने कहा है कि वर्णाश्रम के जैसे हमें अपने कर्म करते हुए भगवान की तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहिए और उन्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए और उनके माता जी, ओके, संबंध बनाना चाहिए। ठीक है, ओके। प्रमिला चौहान माता जी, आप बोलिए ना, क्या वो बोल चुकी है माता जी? नहीं नहीं जी प्रभु जी, मतलब स्वाभाविक स्थिति मेरा, मैं ये समझी हूँ कि मतलब अपने को आपको शरीर नहीं समझ के आत्मा समझना है और भगवान का नित्य दास समझना है, या हमारा जो कृष्ण से संबंध होता है कि हम मतलब सब कुछ कृष्ण ही, हम ये भूल जाते हैं। ठीक है, आप लोग का सबका मोरल आंसर सेम ही है। जो मैं चाह रहा हूँ वो आंसर अभी तक नहीं आया है। यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से पढ़िए आप लोग। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति में होना। प्रभु जी, हाँ, क्या मैं कोशिश कर हैंड्रेस कीजिए, मैं पूछूंगा। ओके, प्रीति राजगुरु माता जी बोलिए। तो मैं कोशिश करती हूँ। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि नित्य दास के रूप में जैसे हम अभी खुद हैं, जैसे यदि मैं बहुत क्रोधी हूँ अपनी स्वाभाविक स्थिति, तो उसे शनि शनि में जैसे अपने आप को दास, नित्य दास मतलब सेवा करके, भगवान की पूजा करके अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगी। ओके, सुनीता राय चौधरी माता जी, आप बोलिए। प्रभु जी, मैं समझी हूँ कि हम नेचुरली कृष्ण के दास हैं और हमको तभी हम लिबरेटेड होंगे जब हम इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, आप लोग का सबका एक सेकंड, आप लोग जितने जन में आंसर दिए किसी का भी आंसर रॉन्ग नहीं है, सही है। एक ही चीज को आप लोग सब कुछ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोग का असली आंसर नहीं है। तो श्वेता शर्मा माता जी, आप बोलिए। मुझे लग रहा है मैं भी वही बोल रही हूँ प्रभु तो जी की ओके, नो नीड। नीतू शर्मा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम लोग ये सोचते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं और हम जब तक उनको ये सोच के अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे कि हमको मुक्ति तो मुकुंद ही देंगे, तब तक मतलब हम लोगों को वही मतलब उनका दास ही हम लोग को बन के रहना पड़ेगा ना। तभी हम लोगों की मुक्ति हो सकती है। हरे कृष्ण। अब लास्ट सिर्फ 2 जन को चांस मिलेगा, गीता रावत माता जी और शिखा गुप्ता माता जी। गीता रावत माता जी एकदम लास्ट में बोलेंगे, शिखा गुप्ता माता जी बोलिए। प्रभु जी, गोलोक पहुंचकर कृष्ण जी की सेवा करना वही हमारा मुक्ति होगा, तभी हम स्वाभाविक स्थिति सच्चिदानंद स्वरूप में पहुंच जाएंगे अपने गोलोक पहुंचकर। ये तो एक मुक्ति हो गई। ठीक है, आपका ये आंसर जो है 75% करेक्ट है। ये तो एक मुक्ति हो गई कि हम लोग अपने आप को आत्मा समझेंगे, भगवान का नित्य दास समझेंगे, भगवान के नित्य धाम गोलोक को जाएंगे, वहां भगवान की सेवा करेंगे, तब हम लोग मुक्त रहेंगे। ये तो आ गया क्लियर। और क्या निकलता है इस सेंटेंस से? नहीं, ये तो आंसर माता जी सबको दिया आपने। इसको बस थोड़ा सा और अच्छी तरह से इसको बताया, गोलोक ये सब नाम लेकर। ठीक है, ओके। गीता रावत माता जी, नाउ लास्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोशिश करती हूँ मैं। प्रभु जी, हमारी स्वाभाविक स्थिति जैसे सबने बताया कि हम कृष्ण के नित्य दास है, वो कृष्ण हमें जिस अवस्था में रखता है उस अवस्था में रह करके उनकी सेवा करना, चाहे हम गोलोक में करें या इस पृथ्वी पे करें, वही हमारी मुक्ति है। जैसे गुरु हमेशा चाहता है कि वो गोलोक जाने की इच्छा नहीं करता, वो जहाँ जिस स्थिति में रखता है भगवान हमें उसी को वो मुक्ति मानता है। तो मैं ये समझी प्रभु जी। Excellent, very good, very good, very good, excellent means beyond imagination। मैं जानता था, इसलिए मैं बोला, इसलिए कि गीता माता जी लास्ट में बोलेंगी। very good। तो माता जी ने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर मुक्ति जो बताया गया है, यानी
हम कृष्ण के दास हैं, अंत समय में भगवान का स्मरण करते हुए इस शरीर को छोड़ेंगे और भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त करके भगवान की सेवा करेंगे। ये हम लोग की मुक्ति हो गई, क्योंकि शरीर को हमने छोड़ दिया, आत्मा भगवान के नित्य धाम को पहुंच गया। मगर अगर हम अनन्य भाव से भक्ति करें, सिर्फ कृष्ण कॉन्शियसनेस होकर हम लोग भक्ति करें इस पृथ्वी में, इस जड़ जगत में, कोई कामना वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई धन प्राप्ति, कोई नाम ऐश्वर्य, कोई भी इच्छा नहीं, सिर्फ भगवान की खुशी के लिए अगर सारे कार्य अगर हमारे हैं, हम लोग यहाँ पर भी मुक्ति है। ये मुक्त, दिस इज मुक्त अवस्था, व्हेन वी आर टोटली इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। किसको समझ में नहीं आया वो बोले।